धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशियों के लिए बोकारो विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों एवं अधिकारियों विस्थापितों के अलावा भारी संख्या में यहां ठेका मजदूर भी कार्यरत है, लेकिन ठेका मजदूर विस्थापितों एवं एम्प्लॉइयों की समस्या को लेकर आज तक सदन में किसी भी सांसद ने कोई सवाल नहीं उठाया। ऐसे में जनता दोनों पार्टी के प्रत्याशियों के चेहरा को देख चुकी है। इस बार धनबाद लोकसभा में यहां की जनता नए चेहरा को संसद में भेजने वाली है। उक्त बातें बोकारो विकास फोरम के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा। सुनैना किन्नर के समर्थन में बोकारो में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते रहे। उन्होंने कहा कि पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र में 7 बार भाजपा सांसद और 6 बार कांग्रेस के सांसद धनबाद लोकसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसका उदाहरण दिया जा सके। मैं बोकारो विधानसभा की जनता से अपील करता हूं और समर्थन मांगता हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी सुनैना किन्नर को अपना मत देकर बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ बोकारो में शिक्षा के विकास के लिए प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। इस मौके पर सुनैना किन्नर ने कहा कि मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ की जनता ने लोकसभा भेजा तो मेरा सबसे मेन फोकस होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। बताया जाए। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लोकसभा के महापर्व के पास आकर के पहुंच गए हुए हैं और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में दोनों दलों के लोगों ने ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को दिया है जिनका बोकारो से कोई लेना देना और कोई सरोकार भी नहीं है। तो आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में पूर्व महासचिव में रहा और मैं एनजीओ बोकारो विकास फोरम चलाता हूं, तो बोकारो विकास फोरम के तरफ से धनबाद में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनैना किन्नर जी, जो हमारी छोटी बहन, आज से हमारा रिश्ता हुआ और मैं इन्हें अपना समर्थन देने के लिए आज अपने कार्यालय में बुलाया हूं। आप सबों को मैं ये बात बताने के लिए बड़ा हमको ये भी ज़रूरी है बताना कि क्यों ज़रूरी है सुनैना जी धनबाद के लिए। ये बात बताने के लिए आप लोगों को मैं प्रेस वार्ता रखा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1952 से लेकर अभी तक 7 बार भाजपा के सांसद रहे, 6 बार कांग्रेस के सांसद रहे। बोकारो एक लौह नगरी के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ के मजदूरों की है, यहाँ के विस्थापितों की है, ठेका मजदूरों की है। लेकिन 6 बार सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के और 7 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। एक भी प्रश्न बोकारो विधानसभा क्षेत्र के लौह नगरी के बारे में और यहाँ के मूलभूत सुविधाओं के बारे में एक भी प्रश्न दोनों पार्टी के लोग, नेता लोग, एक भी प्रश्न लोकसभा के सांसद के पटल पर नहीं रखा। इसलिए आज जो है कि दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अपने अपने आकाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो दूसरा राहुल गांधी के सिद्धांतों पे वोट मांग रहे हैं। इनको दिखाने के लिए कि हम लोगों ने, अगर हमारे 6 बार सांसद रहे पार्टी से और हमारे 7 बार सांसद रहे, कोई भी ऐसा काम बोकारो विधानसभा क्या, मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूं कि कोई भी ऐसा एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया है जिसको दिखाकर जनता के बीच में जाए और जनता के लिए वोट मांग सके और जनता से वोट मांग सके और जनता से सीधे जन संवाद कर सके। इसलिए हमारा समर्थन सुनैना जी को है और बोकारो की जनता भी अब चाहती है कि एक नई चेहरा को धनबाद लोकसभा में क्षेत्र में सांसद में भेजे, जो रो के अपने अंदर रोती है फिर भी आपके घरों में खुशियां बांटने के लिए मुस्कुराते हुए आती है। उसके दर्द को समझिए और मैं यहाँ के सभी जनता से, सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वैसे समाज के लोगों को एक बार मौका दीजिए सेवा करने के लिए, क्योंकि इनके आगे पीछे नहीं है कोई। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रत्याशी उतरे हुए, किसी के पास 3000 करोड़ है तो किसी के पास 4000 करोड़ है, किसी को राजनीतिक विरासत मिला हुआ है तो किसी के पास क्या क्या है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैसे प्रत्याशी को चुनने के लिए मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ। बस यही कहना है कि जैसे हमारे आदरणीय भैया जी ने कहा कि एक नए चेहरे को आने की ज़रूरत है, मैं इस आधार पे आज तक धनबाद जिले के अंदर या धनबाद संसदीय क्षेत्र जितना भी पड़ता है
वहाँ मैं घरों घरों में जाती हूँ, हमारा तो ये रोज़ का काम है। तो कई व्यवसायी लोगों को, कई व्यापारियों को, कई मजदूरों को रोते बिलखते ऐसे सिचुएशंस में देखा मैंने, जहाँ पर मतलब उन्हें आत्महत्या करते देखा, फांसी लगाते देखा, तो जहर खाते देखा, ऐसी जटिल समस्याओं के अंतर्गत। और जहाँ तक आज तक हमारे सांसद जो भी रहे हैं, अगर कोयलांचल के लिए या बोकारो स्टील प्लांट के लिए कुछ करते, बोकारो क्षेत्र के लिए, तो शायद मुझे थर्ड जेंडर को इस युद्ध में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही जब भी बने अपने आप को फ़ायदा लगाया, अपने आप का वर्चस्व बढ़ाया, समाज को और यहाँ के बेरोज़गार को रोज़गार नहीं दिया। शिक्षा के नाम में आज भी अच्छे घर के हों, चाहे मिडिल क्लास के घर के हों, बच्चे पढ़ने के लिए बोकारो से बाहर, धनबाद से बाहर, चंदन कियारी से बाहर जाते हैं। जबकि अगर हमारा यहाँ का खनिज उत्पादन इतना है और स्टील प्लांट में कि बाहर कंट्री को फ़ायदा है हमारे से, फिर यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा एयरपोर्ट, अच्छा रोज़गार क्यों नहीं है हमारे क्षेत्र में? आखिर क्या प्रॉब्लम है? आज कभी भी यहाँ देखिए कि चाहते तो अभी यहाँ पे एयरपोर्ट हो सकती थी, अच्छा हॉस्पिटल एम्स जैसा खुल सकता था, लेकिन हमारे आदरणीय सांसद जी जो रह चुके पहले भी और जो अभी भी वर्तमान में हैं, उन्होंने कभी जोर ही नहीं डाला संसद भवन में कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। अगर घर का जीवन अगर बाहर पंचायती में जहाँ पंचायत बैठी रहती है, तो वहाँ अगर घर की समस्याओं को रखेगा तब तो अगला हमारा भी सुनेगा। आप निर्दलीय प्रत्याशी है, कितना कठिन है धनबाद लोकसभा से? कठिन तो बहुत है, जैसे कि भैया जी ने हमारे कहा, किसी के पास करोड़ों करोड़ों है, खर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास कोयलांचल का, बोकारो का प्यार है, हमारे जजमानों का प्यार है, उन्हीं के भरोसे मैं खड़ी हुई हूँ और कुछ अच्छा करूँगी, ये पूर्ण विश्वास दिलवाती हूँ मैं। अच्छा, नर से और नारी से विकास नहीं हो पाया, तभी आपको कूदना पड़ा क्या? महाभारत को उठा के देख लीजिए, अगर पुरुष और स्त्री से हो जाता तो श्रीखंडी को क्यों भगवान कृष्ण लाते बीच में? अब वही युद्ध यहाँ भी चलेगा, यानी कि यहाँ भी छल कपट होगा। यहाँ भी छल कपट है। उस छल कपट को तोड़ने के लिए, बिचौलिया राज को खत्म करने के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं इस दंगल में उतरी हूँ। नर और नारी से